नाजरीन, दास्तान एक सफ़र में आप सबको खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान इरफ़ान अली ख़ान और मेरे साथ मेरा दोस्त मोहम्मद अवैस रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं किला रोहतास में। ये किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दीना से गुज़रते हुए चीटी रोड से मगरब की जानिब 8 किलोमीटर दूरी पर यह किला आबाद है। तो आए हम आपको इस किले की दास्तान सुनाते हैं। सन 1540 में जंग कनौज के मुकाम पर जब मुग़ल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई तो वह मैदान जंग छोड़कर फरार हो गया। शेर शाह सूरी को खदशा था कि वह फिर से हमलावर हो सकता है और इस समझ में कखड़ कबीले के लोग उसकी मदद कर सकते हैं, जो कि शेर शाह सूरी को कतन तौर पर मंजूर ना था। लिहाजा शेर शाह सूरी ने राजा तोडरमल को एक हुक्म जारी किया कि आप इस जगह किला तमीर करें ताकि अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। नाजरीन, जो गखड़ कबीला था वो शेर शाह सूरी की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता था और मुग़लों के बहुत ही नज़दीक था, और इसमें कश्मीरी कबीले भी उनके साथ शामिल थे। तो लिहाजा शेर शाह सूरी को ये बात कतई मंजूर ना थी। लिहाजा इस किले की तमीर सन 1541 में शुरू हुई और कुछ ही अरसे में इस्लामी तरीक़ का एक अजीम शान विरसा तैयार हुआ, जिसकी आज कोई मिसाल नहीं। नाजरीन, यही किला रोहतास के नाम से जाना जाता है। जब यह किला तमीर हुआ तो बादशाह शेर शाह सूरी ने अलल ऐलान कहा कि आज मैंने गखड़ कबीले की कमर तोड़ दी है। इस कला की तमीर में छोटी ईंटों की बजाय दीव एकल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े पत्थरों को इन बुलंदियों पर नस्ब देकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तमीर शुरू होने वाले दिन राजा तोडरमल ने मजदूरों को फ़ी पत्थर एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया। किले का सबसे काबिल दीद और आली शान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी दीवारें और इसकी फसील है। यह किले का मजबूत तरीन दफाई हिस्सा था। यह हिस्सा तीर अंदाज़ों और तोपचियों के लिए इस्तेमाल होता था। चारों तरफ से ये बुलंदियाँ मुख्तलिफ हैं। यहाँ यह फसील सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि यहाँ से दुश्मन पर पिघला हुआ शीशा और खोलता हुआ पानी उंडेला जाता था। किले के चारों तरफ की जो फसीलों में अगर आप ये सुराख देखें तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इन सुराखों में दुश्मन पर खोलता हुआ पानी और पिघलता हुआ शीशा उंडेला जाता था। ये आप सब देख सकते हैं, ये सामने आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे इन फसीलों में। नाज़रीन, किले के मगरबी जानब एक अलहदा से रियासत बनाई गई थी जो चारों तरफ से दफाई हिसार में थी। इस रियासत के सबसे बुलंद तरीन मुकाम पर यह मानसिंह की हवेली मौजूद थी। मानसिंह बादशाह अकबर के ससुर थे और एक वक्त में उनकी फ़ौज के जर्नैल भी रह चुके थे। नाज़रीन, मगरब की समत में एक बुलंद मकाम पर 4 मंजिला इमारत मौजूद है जिसे सज़ाए मौत के मुजरिमों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस मंजिल का नाम फांसी गार्ड के नाम से रखा गया। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से मुजरिम को तख्तादार पर लटकाया जाता था। ये छोटा सा सुराग आपको दिख रहा होगा। अभी हिफाजती इक़दाम के लिए यहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह लगा दी गई है। तो यहाँ से जो मुजरिम को तख्तादार पर लटकाया जाता था, तो जब उसकी सांसें रुक जाती थी और उसकी जान निकल जाती थी तो उसको यहाँ नीचे यहाँ पर फेंक दिया जाता था। तो जो उसके वारिस थे, लवाहकीन थे, वो इस रास्ते से आते थे और अब मुजरिम को यहाँ से उठाकर और मैयत को यहाँ से ले जाते थे। नाज़रीन, मानसिंह की हवेली से 300 गज़ की दूरी पर एक छोटा सा महल आबाद है जिसे रानी महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कहते हैं कि मानसिंह की बेवा बहन शर्मिती रूप कुमारी रहती थी। यहाँ जो शानदार तमीरात हुई उन्हीं में से एक काबिल-ए-दीद तमीरात शाही मस्जिद है। ये मस्जिद कादिर दरवाज़े के बिल्कुल करीब वाक़या है। ये
मस्जिद सिर्फ एक कमरे और एक सहन पर मुश्तमिल है और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मस्जिद यहूद शेर शाह सूरी का एक शानदार नमूना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से कुरानियाँ लिखी गई, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ और हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अब मिटती चली जा रही है। और इस मस्जिद की तमीर भी बड़े बड़े पत्थरों से की गई। नाज़रीन, जोग्राफी लिहाज से भी इस किले को बहुत से फ़ायदे हासिल हैं। इस किले के एक जानब नाला कस और दूसरी जानब नाला गान बहता है और एक जानब ये गहरी खाइयाँ और ये घने जंगलात हैं। ये इसके तकरीबन चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इस लिहाज से भी ये इसको दफ़ाई सहारे पे बहुत फ़ायदा होता है।